तो आज हम पढ़ते हैं रोलीज थ्योरम। तो रोलीज थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए कोई भी फंक्शन है हमारा, कोई भी एफ एक्स जो हमारा डिफाइन क्लोज इंटरवल ए बी पे, अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस क्या है? एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और तीसरी कंडीशन हो गई इफ़ ए एफ ए फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ बी। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हमारा क्या कहता है रोलीज थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट और सी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी एक एक्स की ऐसी वैल्यू होगी, मान लेते हैं उसे सी, कोई भी एक ऐसी पॉइंट होगी जिसे हम सी मान लेते हैं, वेयर जो सी होगा उसे सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। यानी कि जो सी है वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू होगा, यानी कि जैसे सी है, यानी कि इसको मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि 3 और ये हो गया हमारा 5। तो सी एक ऐसा वैल्यू होगा जो 3 और 5 के बीच में लाई करेगा, सी बिलोंग्स टू सच दैट। तो ये कहना चाह रहे हैं सच दैट, तब ये फंक्शन क्या है, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी, फंक्शन जो भी होगा डेरिवेटिव ऑफ सी फंक्शन 0 के इक्वल होगा। इसे प्रूव करते हैं सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन, जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। अब लेट करते हैं कैपिटल एम को मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। स्मॉल एम को हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारी, जैसे कि कैपिटल एम इज इक्वल टू एम, जब आपका मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल मिनिमम वैल्यू का इक्वल हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, कैपिटल एम इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल एम। तो अब देखिए, अगर हमारा कैपिटल एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इक्वल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी, फंक्शन हमारा एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है जैसे कि फंक्शन है हमारा एफ एक्स, यानी कि फंक्शन मानते हैं 5 से, एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन हमारा 5 है यानी कि कांस्टेंट है। अब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल दें, क्योंकि एक्स का तो वेरिएबल ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू ही नहीं जाएगी, यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, सभी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 0 ही हो जाएगा डेरिवेटिव फंक्शन, क्योंकि देखिए वेरिएबल तो है ही नहीं ना, तो वैल्यू कहाँ डालेंगे, इसलिए। और इसमें कुछ प्रूव करने के लिए था ही नहीं। अब देखिए ये फंक्शन, ये ओपन इंटरवल ए कॉम भी, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं उल्टा ब्रैकेट बना के ए कॉमा भी। चलो, कंडीशन थी हमारा जिसमें कैपिटल एम स्मॉल एम के इक्वल नहीं था, जिसका मतलब है जैसे कि एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू कैपिटल एम, नॉट इक्वल टू कैपिटल फंक्शन ऑफ बी। तो ये हमने क्यों लिखा है, देखो कैपिटल एम तो आपका एफ बी से इक्वल था ना, और हमारा रोलीज थ्योरम का प्रूव होगा जब तीसरी कंडीशन थी कि जब ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो एम ना इसके इक्वल होगा ना इसके इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है ये इफ़। और हमें एक चीज़ पता है, अब देखिए जब ये इक्वल ही नहीं है, अब क्या करेंगे, इफ़ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉम बी। अब हमारा जब सी है वो ए ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है, एंड जो हमारा फंक्शन ऑफ सी है वो क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, सी बिलोंग कर रहा है ए बी का, और सी को मैक्सिमम फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये या तो स्मॉल होगा या इक्वल होगा फंक्शन ऑफ सी के, जो भी वैल्यू है। क्या बोला हमने, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और फंक्शन ऑफ सी हमने क्या लिया, मैक्सिमम लिया है, यानी कि जो भी है फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, या तो इसके स्मॉल कम होगा इससे, या तो इसके इक्वल होगा। और सी क्या है हमारा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉम बी। ठीक है, तो अब आप देखिए सी में हम कुछ भी जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो या तो उससे कम आएगा या इसके इक्वल आएगा, क्योंकि हमने सी को क्या लिया, मैक्सिमम फंक्शन, सी को हमने मैक्सिमम लिया है, इस वजह से। तो फंक्शन लेते हैं जब उसका फंक्शन ऑफ सी प्लस माइनस एच और लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी। सी हमने मैक्सिमम माना है, इसलिए अब ऐसा मत सोचिए कि आपने प्लस करा तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने सी फंक्शन को ही मैक्सिमम माना है, फंक्शन ऑफ सी मैक्सिमम माना है, तो आप कुछ भी जोड़ोगे या तो उसके इक्वल आएगा और माइनस करके या तो उससे कम आएगा। ठीक है, अब जिसको फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ सी प्लस माइनस एच, अब इसको यहाँ ले आते हैं माइनस में, इस लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें दोनों साइड प्लस माइनस एच से डिवाइड कर लेते हैं, बोथ साइड, यहाँ पे भी डिवाइड कर दे, यहाँ पे डिवाइड कर दे, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये बन गया फंक्शन ऑफ सी प्लस माइनस का एच और माइनस का सी। ठीक है, अब देखिए लिमिट की कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे लिमिट भी लगा लेते हैं, देन लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस माइनस एच लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और अब क्या है, अब देखिए उसको अलग अलग करते हैं, प्लस वाली कंडीशन को अलग और माइनस वाली को अलग करते हैं। लिमिट फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच लेस टेंड्स टू 0, और लिमिट सी माइनस एच वाली। ठीक है, समझिए मतलब आप। तो देखिए ये क्या हो गई, ये हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव बन रही है, और ये हमारी बन रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, और लिमिट भी बोल सकते हैं आप, ये लिमिट भी बन रही है, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जो देखिए जो कहना चाहे कह सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अब क्या करते हैं, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, और बोल सकते हैं आप, ओह सॉरी, अब आप बोल सकते हैं आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ सी। ये क्यों बोला हमने, देखिए सिंस हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस तो था ही, हमारा डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है एफ है ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में, तो हमारा क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन सी एग्जिस्ट करेगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी। अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम सेकंड कंडीशन में प्रूव कर ही दिए, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल, यानी कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी भी इक्वल आ गया,
तो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव सी भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सी इज इक्वल टू 0। थैंक यू।